ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चौथा अंश शेष भाग। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरुरूपा के बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और आयुतयु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देखकर क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री के रूप से पाकर ले गए। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजक, अजक के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्भ, कुशनाभ, अधुरत रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्भ ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गए। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नामक कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के समान वेगवान हो, ऐसे 1 सहस्त्र श्याम वर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्व तीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए याज्ञिक खीर तैयार की और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और यज्ञ खीर उसकी माता के लिए भी बनाई। और यह यज्ञ खीर तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उसे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना यज्ञ खीर तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपनी यज्ञ खीर अपनी माता को दे दी। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिन, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए हुए यज्ञ खीर का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसकी शांति प्रिय ब्राह्मणाचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदाग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदाग्नि ने इक्ष्वाकु कुल उद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदाग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शनुशेप पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उसके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुछंद,
धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कश्यप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विवाह करने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुष, शत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना थे। शत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश तथा घृतसमद नामक 3 पुत्र हुए। घृतसमद का पुत्र शौनक चातुर्य वर्ण का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काशय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जग आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भागों के भोक्ता होंगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसने मद्रशेन्य वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने पुत्र प्रतर्दन से अत्यंत प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदनंतर इसने कुबल्य नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह पृथ्वी तल पर कुबल्याश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के मार्गभूमि नामक पुत्र हुआ। मार्गभूमि से चातुर्य वर्ण का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतान का विवरण सुनो। श्री पराशर जी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा, उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र बन सकूं, तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूँ। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए, तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, उनकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदनंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्न दान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ।
इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वह अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्र पद पर स्थित हुआ। उसके बाद रजि के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजि के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने ना दिया तो उन महाबलवान रजि पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठा देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडाश खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कह बृहस्पति जी रजि पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजि पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचार हीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजो वृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता भी नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। शत्रवृद्ध का पुत्र प्रतिशत्र हुआ, प्रतिशत्र का संजय और संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन, हर्यधन का सहदेव, सहदेव का अदीन, अदीन का जयसेन, जयसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र शत्रुधर्मा हुआ। ये सब शत्रवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूंगा। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुर्हु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के श्राप से वृद्धावस्था ने असमय ही घेर लिया था। उसके बाद शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के श्राप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना ना चाहा। तब पिता ने उसे श्राप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, दुहु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को श्राप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया।
राजा ययाति ने कुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया। भोगों की तृष्णा उनके भोगों से कभी शांत नहीं होती, बल्कि धृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य या स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें ही मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर राजा ययाति ने कुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषेकित कर वन में चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में दुहु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांगलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषेकित कर स्वयं वन में चले गए। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहक, किमपुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदु वंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, प्रोष्टु, नल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के शतजित और शतजित के हैहय तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। हैहय का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महिष्मतीपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रशेण्य, भद्रशेण्य के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृततौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवदंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह श्लोक आज भी कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज्य में
कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी माहेश्वतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस अर्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वितिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृषणी आदि 100 पुत्र हुए। वृषणी के कारण यह वंश वृषणी कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रौष्टु के ध्वजिनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति, स्वाति के ऋशंकु, ऋशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें प्रथुश्रवा, प्रथुक्रमा, प्रथुकीर्ति, प्रथुयशा, प्रथुजय और प्रथुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रथुश्रवा का पुत्र प्रथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुक्मकवच, रुक्मकवच के परावृत तथा परावृत के रुक्मेशु, प्रथु, जयामघ, बलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जयामघ के विषय में अभी भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा जयामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रखते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के समूह से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोष आदि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से भयभीत हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इसे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को ले चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इसे विवाह कर लूंगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह किसे बिठा रखा है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते उन्होंने कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आगे दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इसे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले,
इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने पहले ही यह भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने रथ और कौशिक नामक 2 पुत्र किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के बभ्रू, बभ्रू के धृति, धृति के कैशिक और कैशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। जयामघ की पुत्रवधू के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निधृति, निधृति के दशारय, दशारय के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवशत्र, देवशत्र के मधु, मधु के कुमारवंश, कुमारवंश के अनु, अनु के राजा कुरुमित्र, कुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ तथा सतवत से सातवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जयामघ की संतान का श्रद्धा पूर्वक बलि प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, सतवत के भजन, भजमान, दिव्य, अंधक, देवाव्रत, महाभोज और रश्मि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि, त्रिकण और रश्मि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजित, सहस्त्रजित और आयुतजित, ये 6 पुत्र हुए। देवाव्रत के बभ्रू नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। बभ्रू और देवाव्रत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा ऋतिकावर कुल निवासी ऋतिकावर नवप्रतिगण हुए। रश्मि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अन्मित्र, अन्मित्र के निधन तथा निधन से प्रसेन और सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसे मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से स्यमंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदनंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस स्यमंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए।
फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई स्यमंतक नाम की मणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह स्यमंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न जो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने इसे छीना नहीं। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि स्वर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृग्या के लिए वन को गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय वृक्षराज जांबवान ने उसे देखकर मार डाला। तदनंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जांबवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों ने आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्हीं ने उसे ले लिया है। निश्चय यह इन्हीं का काम है। इस बदनामी का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के साथ भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूर पर वृक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जांबवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर वृक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जांबवान ने। हे सुकुमार, तू रो मत, यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से स्यमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई स्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। स्यमंतक मणि की ओर अभिलाषापूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जांबवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनकी गुफा के बाहर आने का रास्ता देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उनमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण अधर्म दैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई।
तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जांबवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जांबवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयव भूत हम जैसे तिर्यक योगीगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जांबवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उसे कह दिया और उसे प्रीति पूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदनंतर जांबवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवती नाम की कन्या उन्हें दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणि रत्न स्यमंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उसे अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणि रत्न ले लिया और जाम्बवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों में से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां ओहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई थी वह जैसी की तैसी यादव समाज में सुना दी और सत्राजित को समयांतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जाम्बवती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्राजित ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या के अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था, अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजित से बैर बांध लिया। तदनंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजित बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप स्यमंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं? उसके बाद यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से पुनोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस स्यमंतक नामक मणि रत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार ना पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा।
सत्यभामा से इस प्रकार कहे भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न सैमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्वत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने उनसे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी यही कहा। जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिसका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत्त नैनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। इसलिए तुम दूसरे किसी की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से यह बात ना कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणि रत्न अपने पास रख लिया। तदनंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मार डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइए। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब सैमंतक मणि को ना पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत सैमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही बातें बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इस थोती शपथ का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां न रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले गए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर बब्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने सैमंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए।
अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सातवत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता श्वफल्क जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब श्वफल्क को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से कष्ट क्यों दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधिनी रखा और उसे अपने उपकारक श्वफल्क को घर आने पर अर्घ रूप से दे दिया। उसी से श्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अधिक गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्वफल्क पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहाँ आते ही श्रेयमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्ण चंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से श्वफल्क के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह श्रेयमंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि यह यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास श्रेयमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत वह श्रेयमंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखा दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे,
अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान शतधन्वन ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज, कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी यह सैमंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई वह छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह सैमंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से देदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधन्वन ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक इच्छा दिखाई तथा यह मेरी पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरी 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसको धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरा पान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, यह यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति दैदीप्यमान मणि को लेकर अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, अन्नमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदनंतर सात्यकी के संजय, संजय के पुरी और पुरी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शैनेय नामक से विख्यात हुए। अन्नमित्र के वंश में ही प्रश्नी का जन्म हुआ और प्रश्नी से शवफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। शवफल्क का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। शवफल्क के गांधिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदगु, मृदामद, विश्वारी, मेजय, गिरिशत्र, उपशत्र, शतधन, असिमर्दन, धर्मदूक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारा नाम की कन्या का जन्म हुआ।
देववान और उपदेव ये 2 अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रके प्रथु, विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और बाहेश ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदुम्भी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहुकी नाम की कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की दृक्देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियां थी। ये सब वासुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाहक, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध तुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विधुरथ हुआ। विधुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हार्दिक तथा हार्दिक के कृतवर्मा, शतधन्वा, देवराह और देवगर्भ नामक पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारिशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंश अवतार लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए थे। इसलिए इनका नाम आनक दुदुम्बी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, शमिक और गुंडूश नामक 9 भाई थे तथा इन वासुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधी देवी ये 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नामक एक पुत्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नामक कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतव्रक नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को कैकई राज ने विवाहा था। उसे कैकई नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी से अवंती देशीय विंध और अनुविंध का जन्म हुआ। शुद्ध श्रवा का भी चेदिराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोग गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदनंतर यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदिराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथा इच्छा फल देते हैं, उसी प्रकार
अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति ही कराते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यप और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि से सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया? हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि यह विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई परमात्मा पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग ना होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदीराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेष अनुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटक आदि धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उनके चित्त से दूर नहीं होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए, जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्जवल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवद चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनकदुदुम्भी वासुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मतिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वासुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारन और दुर्मुद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। सारशी, मारष्टी, सत्य और धृति आदि सारन के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दभ और भूत आदि भी रोहिणी की ही संतान है। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक कुंदुबी के देवकी से कीर्तिमान, सुक्षेन, उदायु,
भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप रूप भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बढ़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अधर्म आदि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्ग अवलंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युमन, चारुदेक्षण और सांभादि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युमन ने भी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी कभी नहीं की जा सकती। इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ है। जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3 करोड़ 80 लाख थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कौन ही कर सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र महिन था, महिन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रैसानु, त्रैसानु का कर्दम और कर्दम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के श्राप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। श्री पराशर जी बोले, ध्रुव का पुत्र बभ्रु था, बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्धम, दुर्धम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के स्रंजय, स्रंजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के प्रशदर्भ, सुवीर, कैकय और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र
रुष्द्रथ हुआ, उसके हेम, हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, बंग, कलिंग, सुहा और पौंडर नामक 5 वालय क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामों के अनुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अन्नपान, अन्नपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंप के हर्यंग नामक पुत्र हुआ। हर्यंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहमना, बृहमना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतवृत, धृतवृत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने की स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंश वंश इतना ही है। इसके आगे पुरु वंश का वर्णन सुनो। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभ्यद, अभ्यद का सुद्यु, सुद्यु का बहुगत, बहुगत का सन्याति, सन्याति का अहंयाति तथा अहन्याति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडिलेषु, क्रतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिनकी संतान कानवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धौंकने के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत्कल पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से सकलित हुए ब्रह्मा जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तो इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा।
पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथ भी हुआ। भरद्वाज का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत्क्षत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरुक्षय हुआ, उसके तैयारूणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र बाद में ब्राह्मण हो गए। बृहत्क्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, द्विजमीर और पुरुमीर थे। अजमीर के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कानवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीर का पुत्र बृहदिषु था, उसके बृहधनु, बृहधनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजित तथा विश्वजित के सेनजित का जन्म हुआ। सेनजित के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के प्रथुसेन, प्रथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदश्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के प्रथु, प्रथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणु से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उद्दकसेन तथा उद्दकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीर का पुत्र यवीनर था, उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमि, दृढ़नेमि का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय के बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नाम की एक भार्या थी, उसके नील नाम का एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुद्गल, संजय, बृहदिषु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मुद्गल से मौदगल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य सक्लित होकर सरकंडे पर पड़ा। उसके 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप से 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चैवन नामक राजा हुआ। चैवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रश्वत सबसे छोटा था। प्रश्वत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टधुम्न और धृष्टधुम्न का पुत्र
धृष्टकेतु था। अजमेर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्र का चैवन, चैवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्भु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधन्वा और सुधन्वा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिशवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह माघग भूपालों का वर्णन कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जहनु के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमेर के पुत्र ऋक्ष से भिन्न दूसरे ऋक्ष का जन्म हुआ। ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीक के देवापी, शांतनु और बाहली नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुए। उनके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अति उत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा ना हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित ना हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अशमसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरल मती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों की कथानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में पहुँचे। वन में पहुँचने पर वे ब्राह्मण गण परम राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनिल वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं, अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बताने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए मेघ बरसने लगे। बाहलीक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी, भूरिश्रवा
और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यक्ष्मा के वशीभूत होकर अकाल में ही मर गया। तदनंतर मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित ना जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के श्राप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानी तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से यौधेयी के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वक नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ, नकुल ने रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया, अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ, मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्रिका धर्मानुसार बभ्रुवाहन नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदनंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया, उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेद अध्ययन कर कृत से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषम विषयों से विरक्त चित्त हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा। उसके अधिसीन कृष्ण तथा अधिसीन कृष्ण के निचकनु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशंबीपुरी में निवास करेगा। निचकनु का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित्र रथ, विचित्र रथ का शुचिरथ, शुचिरथ का वृष्णिमान, वृष्णिमान का सुक्षेन, सुक्षेन का सुनीत, सुनीत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखावल, सुखावल का पारिप्लव, पारिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का बृहद्रथ, बृहद्रथ का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानीक, शतानीक का उदयन, उदयन का अहीनर, अहीनर का दंडपाणी, दंडपाणी का निर्मित्र तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप
तथा नाना राजर्षियों से सभाजित है, वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहद्वल का पुत्र बृहतक्षण होगा, उसका उरुक्षय, उरुक्षय का वत्सव्यूह, वत्सव्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुरथ, भानुरथ का प्रतिताश्व, प्रतिताश्व का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनशत्र, सुनशत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अमित्रजित, अमित्रजित का बृहद्राज, बृहद्राज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रनंजय, रनंजय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का शुद्धोधन, शुद्धोधन का राहुल, राहुल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का शूद्रक, शूद्रक का कुंडक, कुंडक का सुरथ और सुरथ का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्वल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है, सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा, सोमापी के श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा के आयुतायु, आयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सेनजित, सेनजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र होगा। शुचि के क्षेम्य, क्षेम्य के सुव्रत, सुव्रत के धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजित और विश्वजित के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्रथ वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाक का विशाखयूप, विशाखयूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपति गण 148 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का शतौजा, शतौजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपति गण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एकछत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे, जो महापद्म के बाद पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवोनंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उसका अंत होने पर मौर्य नृपति गण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुत, संयुत का शालीशुक,
शालीशुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उन्दक, उन्दक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। इनके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्व वंशीय वसुदेव नामक उनका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काण्व भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्व वंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग का शातकर्णी, शातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का तिलक, तिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हालाहल, हालाहल का पल्लक, पल्लक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का शातकर्णी, शातकर्णी का शिवस्वाति, शिवस्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलिमान, अलिमान का शांतकर्णी, शांतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज्ञ, द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके बाद 7 आभीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके बाद 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदीयशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इनके बाद 13 इनके वंश के और 3 बाहलिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांगलिक भूपति गण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कोसल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्व स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, बटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कोसल, आंध्रा, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुहु नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा भोगेंगे।
त्रय राज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात्य, द्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का व्रात्य, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गायों की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, मैत्री कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा अभाव तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार ना होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। भाई चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा ना कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदकत्व का हेतु होगा तथा बनावटी रूप धारण करना ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और बलकल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष से अधिक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और समार्थ धर्म का अत्यंत अभाव हो जाने तथा कलयुग के प्रायः बीत जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टैश्वर्य युक्त कल्कि रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मलेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी
अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रों में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तर्षियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षि गण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्तर्षि गण मधा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्ग लोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषेकित कर दिया। जिस समय ये सप्तर्षि गण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृत युग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बताए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस है शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, अहो, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य
पूर्ववासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देख पाते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है। जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए, उसी मुझ पृथ्वी को अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे बाद यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाती है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया। जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे, जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्ध आत्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जेहनु, मानधाता, सगर, अविक्षित, रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उदर्भ बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो प्रथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेवर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्ण करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को दिदीप्यमान करने वाले रावण, अविक्षित और रामचंद्र आदि के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है। अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उनका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, कुकुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ है इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। श्री विष्णु पुराण चौथा अंश समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम श्रीमन नारायणाय नमः।